नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये खबर एक बार फिर से हमारे देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है और उनके फ़ायदे के लिए। अगर आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर सुनकर आप ज़रूर खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो ये आपको अपडेट ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों, सरकार की तरफ से मार्च के महीने में ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी की गई थी। सरकार की तरफ से ऐलान किए जाने के बाद डीए जो कि 46% था वो बढ़कर 50% हो गया। लेकिन इसके साथ बड़ा अपडेट ये है कि डीए के 50% किए जाने के फैसले से कर्मचारियों के और भी कई भत्तों में इजाफा हो गया है। इसमें रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए ये अपडेट है कि नियम के अनुसार महंगाई भत्ता 50% होने पर ग्रेच्युटी समेत और भी अन्य भत्तों में अपने आप बढ़ोतरी हो जाती है। ये भी अटकलें थी कि डीए के 50% होने पर इसे बेसिक पे में मिला दिया जाएगा, यानी कि एक बार फिर से ये ज़ीरो कर दिया जाएगा और सैलरी 50% बढ़ा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने इसका ऐलान नहीं किया है और इसके ऐलान करने से इनकार कर दिया है, यानी कि आपकी डीए जो है वो 50% ही रहेगा और 8 पे कमीशन अभी लागू नहीं हो पाएगा। दोस्तों, पहले के नियम के अनुसार 33 या इससे ज़्यादा की सर्विस के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 16.5 गुना हुआ करती थी, लेकिन मैक्सिमम जो राशि थी वो 20 लाख रुपए ही थी। अब डीए बढ़कर 50% हो गया है तो ग्रेच्युटी की लिमिट 25% बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है, यानी कि अब सरकारी कर्मचारी पहले से 5 लाख रुपए ज़्यादा ग्रेच्युटी पा सकते हैं। दोस्तों, 30 अप्रैल 2024 को जारी लेबर मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन में कहा गया कि जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाता है तो ग्रेच्युटी अपने आप ही 25% बढ़ जाती है। दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या है कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स नहीं लगता। ये छूट सिर्फ केंद्र कर्मचारियों के साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए ही है। सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पर टैक्स की छूट की सीमा के बारे में सरकार ने मार्च 2019 में एक आदेश के द्वारा जारी रखा था। उस समय बताया गया था कि 20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं लगेगा। ये छूट 29 मार्च 2018 को या उसके बाद रिटायरमेंट होने वाले या फिर मृत्यु होने वाले या इसके अलावा इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है। दोस्तों, इसके अलावा महंगाई भत्ते बढ़ने के बाद आपके एचआरए में भी फायदा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ता बढ़ने का फायदा कर्मचारियों को किराया भत्ता यानी कि एचआरए के रूप में भी मिलेगा। डीए बढ़ने के बाद एक्स, वाई और जेड कैटेगरी वाले शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ता 50% होने पर बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की लिमिट भी बढ़ जाएगी। इन दोनों में अपने आप 25% का इजाफा हो जाएगा, यानी कि आपका दोनों तरफ से फायदा। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा होने के बाद बच्चों के एजुकेशन अलाउंस और छात्रावास सब्सिडी के राशि में जानकारी मांगी जा रही है। यानी कि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, आपके बच्चा ट्यूशन स्कूल पढ़ता है तो आपको जो छात्रावास की सब्सिडी मिलती है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी या फिर आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ग्रेच्युटी भी बढ़ गई है, छात्रावास अलाउंस भी बढ़ गया है, एचआरए भी बढ़ चुका है। तो आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं, आपको इस खबर को लेकर क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें ताकि और लोगों के पास हमारी जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही काम की खबरें और नई जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।